Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths, profit and loss. And today we are going to learn about what is a profit, what is a loss. Now here, if we have bought something in the sum of a rupees, so that price in which we have bought that object is said to be the cost price of that object. And at that time, if we have sold that object into sum of a rupees, so that will be called as selling price. हमने यहाँ पर आपको ये बताया कि प्रॉफिट या लॉस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको किसी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या है और उसका सेलिंग प्राइस क्या है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है, किसी भी चीज को हम जब दुकानदार से खरीदते हैं, शॉपकीपर से लेते हैं, तो हम उसको किसी कीमत पर खरीदते हैं। जैसे सपोज इफ आई एम बाइंग सम ऑफ द ब्रेड, मतलब हमने जो है कुछ ब्रेड खरीदा है, ब्रेड की कीमत हमने दी है 25 रुपीज। सो 25 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द ब्रेड। सो सिमिलर वे the things in which we are buying the things, so that will be called as the cost price. cost price जो है किसी भी चीज की कीमत होती है जिसमें हम उसे खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो किसी भी चीज की बेचने वाली कीमत होती है। यानी ये कि अगर जो शॉपकीपर है वो 20 रुपए में किसी चीज को बेच रहा है तो ये उस चीज का सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है, या तो प्रॉफिट का या तो लॉस का। लॉस और प्रॉफिट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जब भी हम सेलिंग प्राइस यानी अगर हमने किसी चीज को बेचा है वो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाली कीमत से ज्यादा है तो हम उस वक्त कहेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हम कहेंगे कि लॉस हुआ है। मतलब सपोज इफ द पेंसिल इज कॉस्ट फॉर द 100 रुपीज, इफ वन पेंसिल कॉस्ट फॉर 100 रुपीज, एक पेंसिल की कीमत 100 रुपीज है, अगर उसको 105 में बेचा गया, एक पेंसिल की कीमत 100 रुपये है और उसको प्रॉफिट के साथ 105 रुपीज में बेचा गया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है क्योंकि 100 के ऊपर 105 है ना, 100 के ऊपर 5 रुपये और मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से यानी हमने कैसे फाइंड आउट किए, सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसीलिए वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर किसी चीज का, समझो एक चीज है जो कि 50 रुपीज में मिलती है, लेकिन वो जो है सेल हुई है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज में। एक चीज है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है टोटली कितना है, 50 रुपीज है, लेकिन वो जो है सेल आउट होती है 30 रुपीज में, यानी उसका सेलिंग प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये है, तो तब जो है नुकसान होता है यानी कि लॉस होता है। और इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है लॉस का फॉर्मूला किस तरह से है और प्रॉफिट का फॉर्मूला किस तरह से है। प्रॉफिट जो है वो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी माइनस सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस, while the loss is equals to CP that is cost price minus SP that is selling price। ठीक है, तो यहां पर हमको सिर्फ याद रखना है कि अगर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तब हमको क्या मिल जाएगा, उस चीज का लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको यही चीज जो है इस चैप्टर में याद रखनी है। अब आगे जो है हम वो सम सॉल्व करेंगे। Now here you are having a question number 1 as a filling the blanks. So profit is equals to SP minus CP. फर्स्ट फिलअप में आप CP लिखेंगे, सेकेंड फिलअप के लिए लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, और यहाँ पर जो है ये फिलअप जो है वो आपने खुद से करनी है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1B में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, आपको पूछा है प्रॉफिट है या लॉस है और कितने रुपए का है वो बताइए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन है टेबल से, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी कितना लिखा है यहाँ पर 850
rupees and SP is given to us as 400 rupees, है ना। यहाँ पर ये दिया है, आपको क्या पूछा है टेबल में, प्रॉफिट है या लॉस है बताना है। तो अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किए तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 850 है, सेलिंग प्राइस जो है हमारा वो 400 है। तो यानी जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और एसपी कम हो तो हमको पता चल जाता है कि दैट इज अ लॉस। तो हम यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे और लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू सीपी minus SP, that is cost price minus selling price. So here loss is equals to cost price 850 minus 400 rupees is equals to how much? It will be 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 350 रुपीज, कितना हो जाएगा 350 रुपीज। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आता है 350 रुपीज। तो हमको ये क्या करना है, आप जो है प्रॉफिट के कॉलम में 9 लिखेंगे और लॉस के कॉलम में 350 रुपीज लिखेंगे। तो यहाँ पर लेकिन जो है इस सम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है बुक में जगह नहीं दी गई है, आप जो है पेपर स्टिक करके अपनी वर्कबुक में इस आंसर को सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। तो इसी का जो है सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। वहां पर हमको दिया हुआ है सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 5210 rupees and the SP that is selling price is given to us as 6226 rupees। ओके, तो अब हमको पता करना है कि लॉस है या प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर हमने कंपेयर किए, इफ आई एम कंपेयरिंग द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, आई एम फाइंडिंग द SP that is selling price is more than the cost price, so that is 6226 is greater than the 5210 rupees, so that's why it's a profit, है ना। तो here we are going to write down the formula of a profit is equals to SP minus CP, okay। So therefore profit is equals to SP is here 6226 rupees minus 5210 rupees, okay। So the answer is here it will be 1116 rupees, है ना। तो 1016 rupees is a profit, so here we have got that profit is 1016 रुपीज। तो इसको जो है आपने सॉल्व करना है और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो है आपको थर्ड वाला भी हम बता दे रहे हैं, बाकी के जो है आपने खुद करने हैं। यहाँ पर आपको सीपी दिया है 421 रुपीज एंड द एसपी इज गिवन टू यू एज हाउ मच 398 रुपीज, 398 रुपीज। अब यहाँ पर अगर हमने कंपेयर किया एसपी और सीपी को, सो आई हैव फाउंड दैट सीपी इज ग्रेटर देन द एसपी, सो दैट्स व्हाई इट्स अ लॉस। सो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 421 minus 398 rupees. So the answer is here. What is the answer for the loss? लॉस का यहाँ पर हमको आंसर क्या मिलता है, दैट इज 23 रुपीज। कितना हो गया, 23 रुपीज का लॉस हो गया है, दैट इज 23 रुपीज, ओके। तो इस तरह से जो है ये 3 सम कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 and 5 you people are going to do by your own. Now let us go with the next question. Answer in one word, that is also a type of a fill up, so you are going to complete it. Now let us go with the next one in the orals. The question number 1, answer in one word. In that, if the SP is 775 rupees and the CP is 900 rupees, then what is made? आपको जो है यहाँ पर फिलअप में दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, पहचानना है और फिर लिखना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये भी जो है फिलअप है, ये आप खुद से करेंगे। आगे वाला जो क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। अब जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड आउट द वेदर
देयर वॉज अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड हाउ मच इट वॉज, मतलब आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो है कुछ टेबल फॉर्म में एक कॉस्ट प्राइस प्रोवाइडेड है और आपको सेलिंग प्राइस भी प्रोवाइडेड है। आपको पता करना है प्रॉफिट है या लॉस है और कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4,000, the cost price is, that is CP, is equals to 4,500 rupees. Okay, and then it is given us selling price is equals to 5,000 rupees. We are supposed to find out that it is a profit or a loss. आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे CP जो है वो 4,500 है और SP जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 5,000 है। तो यहाँ पर कौन ग्रेटर है SP, सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉफिट। सो हियर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5 SP minus CP, therefore profit is equals to, that is CP, सॉरी SP कितना है 5,000 है और यहाँ पर कितना हम माइनस करेंगे 4,500 रुपीज, सो दैट विल बी ओनली 500 रुपीज, है ना। सो हियर विल राइट डाउन प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज। ओके, तो इस तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना भी है। अब यहाँ पर सेकेंड वाला जो है आपको क्या दिया है, CP is equals to 4,100 rupees and SP is provided to you as 4,090 rupees, है ना। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा है, CP ज्यादा है, दैट इज वाई व्हाट इट इज नथिंग बट आर लॉस, है ना। तो यहाँ पर लॉस लिखेंगे, loss is equals to cost price minus selling price, that will be equals to 4,100 rupees minus 4,090 rupees. So the loss of 10 rupees. Okay, तो इस तरह से जो है हमने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किया है। आपको भी जो है बाकी के सारे सम्स जो है इसी तरह से इस टेबल के सॉल्व करना है और अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। तो अब जो है हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। Now here the question number 2 as a first word problem we are having. A shopkeeper bought a bicycle for the 3,000 and sold the same for the 3,400 rupees. How much was his profit? आपको जो है क्वेश्चन में ही बता दिया है कि प्रॉफिट हुआ है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है गिवन इन्फॉर्मेशन को एक बार लिखेंगे और उसके बाद जो है इस सम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल, तो वहां पर हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल्स टू 3,000 रुपीज। देन यहां पर इसको जो है हम CP भी लिख कर रख लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये CP है हमारा। अब यहां पर हमने लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल इज इक्वल्स टू SP इज इक्वल्स टू 3,400 रुपीज, 3,400 रुपीज। इसको इस तरह से लिख लें आप, यहाँ पर CP और ये यहाँ पर इज इक्वल्स टू 3,000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ गई है एंड इट इज सेड दैट प्रॉफिट इज डन। सो हियर वी आर राइटिंग प्रॉफिट
is equals to SP, that is selling price, minus CP, that is cost price. तो यहाँ पर जो है ये हमारा फॉर्मूला है, इसके लिए हम इसको हाईलाइट करके बहुत अच्छे से लिखेंगे. तो ये यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखाई देगा कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. ये हो गया. अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, वापस से दोबारा से प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो SP माइनस CP, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP कितना है आपके पास, कितना है 3400 रुपीज माइनस 3000 रुपीज, दैट विल बी इक्वल्स टू 400 रुपीज, है ना. तो इस तरह से ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज. हमको इस तरह से ये लिखना है. गेटिंग? ओके. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. सुनंदा बाई बॉट अ मिल्क फॉर द 475 rupees. She converted it into the yogurt and sold it for the 700 rupees. How much profit did she make? यानी यहाँ पर आपको क्या बोला है, सुनंदा बाई करके जो थी उसने क्या लिया, थोड़ा सा मिल्क खरीदा, कितने रुपए का, 475 रुपए का, और फिर उसको योगर्ट यानी के थिक गाढ़े दही में चेंज कर दिया, और फिर उसको जब बेचा तो उसे जो है 700 रुपए मिले. ठीक है. तो अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिट जो है उसने कितना बनाया है. ठीक है. नाउ हियर वी आर सपोज टू राइट डाउन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मिल्क. कॉस्ट प्राइस ऑफ अ milk is equals to CP is equals to 475 rupees. Okay. Then selling price of yogurt is equals to SP is equals to 700 rupees. Okay. Then what she have made? She have made a profit. So here we are going to write down the formula for profit. Profit is equals to SP minus CP. ये लिखा. Then after that we are substituting the value over here. So what is the SP minus CP? That will be equals to, यहाँ पर SP कितना है हमारे पास, 700 रुपीज माइनस 475 रुपीज. ओके. देयरफॉर इट विल बी हाउ मच, 225 rupees. So therefore we are writing here profit is equals to 225 rupees. Therefore we are supposed to write down she has made a profit of 225 rupees. ठीक है. तो आप जो है हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. द जीजा मातास महिलास सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for 22,050 rupees. How much profit the महिला ग्रुप हैव मेड. मतलब आपको क्या बताया है अगले क्वेश्चन में कि जीजा माता का जो वुमेन का ग्रुप है उन लोगों ने क्या किया है, रॉ मटेरियल खरीदा और 15,000 का चकली का सामान लेकर आया, चकली बनाने का, और उसके बाद उन्होंने चकली बनाई और उन सबको जब बेचा तो उनको जो है प्रॉफिट हुआ है, और वो पूरा जो है सेलिंग प्राइस उनका क्या था, 22,050 रुपीज था. आपको ये बताना है कि प्रॉफिट जो है वो कितने रुपए का प्रॉफिट है. ठीक है. तो यहाँ पर जो है हम आगे इस सम को सॉल्व करेंगे. सो हियर विल राइट डाउन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रॉ मटीरियल is equals to CP is equals to
How much? 15,000 rupees. ये हो गया. अब हम यहाँ लिखेंगे selling price of chaklis is equals to SP is equals to 22,050 rupees. Now here we are supposed to find out the profit. So profit is equals to SP minus CP. ठीक है, ये लिखा. Therefore profit is equals to SP minus CP. Therefore P, capital P is equals to SP. SP कितना है हमारा? 22,050. That is 22,000 minus 22,050 rupees minus 1,500 rupees. यहाँ लिखा. Then we are going to find out what the difference between the two. So here the answer is 7,050. That is 7,050 rupees is the profit. So here we have written that is 7,050 rupees is the profit. So therefore we have said that they has made the profit of 7,050 rupees. ठीक है. अब जो है इससे आगे का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. प्रमोद bought 100 bunches of methi greens for the rupees 400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his hand cart got spoiled. He sold the rest at the rate of 5 rupees each. Did he make a profit or a loss, and how much it is we are supposed to find out. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है. प्रमोद ने जो है 100 बंचेस लिया था मेथी की हरी सब्जी के, और कितने में खरीदा था उन 100 बंचेस को? उसने 400 रुपए में खरीदा था. ठीक है. इन अ सडन डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब होता है अचानक से जो है बारिश आ जाती है, तो उसमें जो है उसके 30 जो है बंचेस उसकी हैंड कार्ट से गिर करके खराब हो चुके हैं. ठीक है. ही सोल्ड द रेस्ट, यानी बाकी बचे हुए उसने जो है, जो भी मेथी के भाजी थी उसके पास, मेथी की सब्जी जो थी उसके पास, उसने उन सभी बाकी बची हुई सब्जियों को 5 रुपए एक बंच के हिसाब से बेच दिया. तो उससे जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हमको वो पता करना है. तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि देखिए अब 100 बंचेस थे, उसमें से उसने जो है 30 बंचेस बेचा है, और बाकी के बंचेस जो है क्या हो गए हैं, उसके नुकसान में गए. 30 बंचेस जो है वो डाउनपोर में नुकसान में गए. तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ बंचेस विच ही हैव सोल्ड, है ना, कितने उसने सोल्ड किया है हमको उनका ही पता करना है. तो यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, उनको जो है पहले अलग करके लिखेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉपरली व्हाट इज अ प्रॉफिट और अ लॉस. ठीक है. Now here we are going to write down cost price of the 100 bunches of the fenugreek is equals to 4, that is CP is equals to 400 rupees, है ना. कॉस्ट प्राइस कितना था? 400 था. नाउ हियर वी आर सपोज टू फाइंड आउट 30 बंचेस हैव स्पॉइल्ड, है ना. तो यहाँ पर जो है 30 bunches has spoiled. Therefore 100 minus 30 is equals to 70 bunches he sold. ओके. उसने जो है क्या किया,
सिर्फ 70 बंचेस को सोल्ड किया है। तो अब हमको जो है 70 बंचेस का सेलिंग प्राइस निकालना है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 70 bunches is equals to how much? देखिए 70 into 5 रुपीज है ना, उसने लिखा है क्वेश्चन में कि हर बंच को उसने 5 रुपए से बेचा है। तो यहाँ पर that will be equals to 7 5 35, so it will be 350 rupees. ओके, तो यहाँ पर जो है SP that is selling price, that is this one is R SP. ओके, तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा SP कितना है 350 रुपीज है। अब यहाँ पर जो है हमने कंपेयर किया तो पता चलता है SP इज स्मॉलर देन CP, देयरफॉर वी विल टेक द फॉर्मूला ऑफ लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। ठीक है, ये लिखा, देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू CP कितना है हमारे पास 400 रुपीज माइनस 350 रुपीज। सो हियर द लॉस इज इक्वल्स टू 50 रुपीज है ना। सो देयरफॉर वी आर सपोज टू राइट डाउन ही हैज सफर्ड द लॉस ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, किस तरह से किया हमने यहाँ पर एक बार देख लीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 100 bunches is given to us as a what? CP as 400 रुपीज। फेनुग्रीक के 100 बंचेस की कीमत जो है 400 रुपए थी, हमने वो यहाँ लिखा। 30 bunches हैज स्पॉइल्ड, उसमें से 30 बंचेस जो है वो नुकसान में चले गए, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70 bunches ही सोल्ड। सो हमको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ 70 बंचेस का ही हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द 70 बंचेस इज इक्वल्स टू 70 इंटू 5, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि हर बंच को उसने 5 रुपए से बेचा है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किए, तो SP जो है हमारा कितना हो गया 350 हो गया। जब हमने कंपेयर किए तो SP जो है वो 350 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 है। दोनों का कंपैरिजन से पता चला कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो इसीलिए हमने लॉस का फॉर्मूला लिखा, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू 400 minus 350 is equals to 50 rupees. So therefore we have written that he has suffered the loss of 50 rupees. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वीडियो को वो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज।